If you like the explanation, show your support, subscribe, and stay updated with more solutions, okay? Because in these chapters, there are so many unsolved practicals, और भी आगे chapters आपके आएंगे, तो stay tuned with this, okay? So let me just first share the screenshot of the question, those who don't have Sandeep Garg book, because this is, I feel, one of the most interesting and important book, जिसमें मैटर आपका बहुत अच्छा गिवन है, हर तरह के आपके क्वेश्चन पेपर 10 years के या सैम्पल पेपर्स या उसी तरह का पैटर्न जो आपको 12th में मिलेगा, उसी के बेसिस पे ही इसमें फोकस किया गया है, ओके? एंड आई फील कि बहुत अच्छी इजी लैंग्वेज में ये बुक अवेलेबल है। जिनके पास नहीं है, नो प्रॉब्लम, नॉट अ इशू, ओके? आपके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके? सो टुडे आई एम गोइंग टू डू ऑलमोस्ट टिल 38, ओके? 38 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम कराएंगे। इससे रिलेटेड जैसे भी आपके पास क्वेश्चंस हो, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं आगे के भी, इफ यू वांट टू, ओके? बट टुडे वी विल डू मोस्ट प्रॉब्ली 36, 37 एंड 38 क्वेश्चन, ओके? टेक द स्क्रीनशॉट। Now here you have elasticity of demand, miscellaneous questions with solutions I'm providing you. Okay, and this is your chapter number 4, and this is microeconomics, right? Now let's start here. What in 36 question they are saying? The price elasticity of demand of good X is double the price elasticity of demand of good Y. Okay, यानी कि दो गुड्स के बारे में है, तो we will write here good X and good Y. ओके, हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताई गई हैं डिटेल्स। दो गुड्स के बारे में है, तो हमने इस तरह इसको लिख के कर लिया, राइट? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स इज डबल द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड वाई, यानी कि जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड गुड एक्स की है वो डबल है, ठीक है, with y, okay, in comparison to y. A 10% rise in the price of good y results in fall in its demand by 60 units. तो y good के बारे में बताया गया है, that means 10% rise, 10% rise हो रहा है in price. So this is known as change. ओके, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा समझ लीजिएगा ये चेंज है, 10% जो है ये इसका चेंज आया है, चेंज इन प्राइस बताया गया है, ठीक है? देन इसमें क्या बोला है कि good Y results in fall in demand by 60 units. Fall in demand in 60 units. 60 units में इसका क्या हो गया, ये फॉल कर दिया, तो डेल्टा क्यू आ गया आपका 60 यूनिट्स। ओके, ये इंफॉर्मेशन देखे दी है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया गया। इफ ओरिजिनल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय वाज 400, अगर ओरिजिनल कमोडिटी डिमांड क्या थी, ओरिजिनल मतलब क्यू आपका था 400 का, ठीक है? और ओरिजिनल आपका ये था, ठीक है, ओरिजिनल यानी ये क्यू आपका गिवन है 400, चेंज आपका गिवन है 60 यूनिट्स, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ कि इसका डिफरेंस क्या है, तो 400 माइनस 60 इक्वल्स टू 340, और 340 आपका क्या आ जाएगा, Q1। ये तो एग्जैक्टली आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? देन व्हाट इट स्टेट्स, कैलकुलेट परसेंटेज राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 to 8। अब एक्स का तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम क्या करते हैं, वी नो द फॉर्मूला, that is ED equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Now percentage change in quantity demanded कैसे निकाला जाता है, equals to delta Q upon Q into 100. Now put the formula, जो values हैं आपकी formula में लिख ली आप,
60 ये मैंने बताया था, चेंज बता रहा था। क्यू कितना है, 400 यूनिट्स है, ओरिजिनल वाला इंटू 100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 15। गॉट इट ना। ये क्या है, 15 आपका आया ना। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे हम, परसेंटेज चेंज इन प्राइस मतलब ये वाला हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, राइट। तो ये कितना आ गया आपका, ये आपको ऑलरेडी देखिए यहाँ पे दिया गया है राइज इन प्राइस, तो ये 10% ऑलरेडी गिवन है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया बट इट्स ऑलरेडी गिवन। ओके, नाउ इट स्टेट्स डेल्टा पी इज वन, हाँ डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल्स टू ये 10% इसमें गिवन है, देन डेल्टा पी अपॉन पी कितना, अबे आपका हाँ ये फॉर्मूला आ जाएगा। देन अब इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, दैट मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 15% आया ये अपॉन 10, सो यू विल गेट 1.5। तो ईडी कितना आया 1.5 एंड इट स्टेट्स कि डबल है, डबल कर देना है। ओके, तो 1.5 प्लस 1.5 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे क्या मिल गया, ईडी ऑफ एक्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स इज 3। गॉट दिस आंसर टिल हियर, समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्स का क्या बोल रहे हैं कि एक्स का मुझे पता चल गया है ईडी इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है। नाउ इट स्टेट्स कैलकुलेट परसेंटेज राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स व्हेन इट प्राइस फॉल्स। प्राइस इसका फॉल कर रहा है 10 से, 10 से कितना फॉल कर रहा है 8 पे। ओके, तो डेल्टा पी में कैसे कैलकुलेट करूंगी, P1 माइनस पी इक्वल्स टू 8 माइनस 10 इक्वल्स टू -2। ठीक है, इतना आ गया, फाइन। तो अब मैं इसका परसेंटेज अगर निकालना चाहूंगी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, सो यू विल गेट व्हाट, -2 अपॉन 10 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ गया 20%, फाइन। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्यू के बारे में निकालना है, राइट। तो क्यू कितना है मुझे ये देखना है, राइट, मुझे ये नहीं पता है। सो क्यू के लिए हम क्या करेंगे, वी नो द फॉर्मूला, फॉर्मूला यही पुट ऑन करना होगा मुझे। तो ई डी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मुझे नहीं पता अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये कितना है, ई डी आपका 3 आया इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका 20% है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ गया, दैट इज 20 इंटू 3 इक्वल्स टू 60%। व्हाट द आंसर हियर, ओके। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा डेल्टा क्यू कैसे मैंने निकाला है 60%। बाय पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर। ओके, पहले हम इसको यहाँ पे, यहाँ तक हमें जो आखिरी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स निकालना है वो डबल था, तो 1.5 तो मेरा इसमें आ रहा था। ठीक है, 1.5 जो मेरा आया 15/10 करके इक्वल्स टू 1.5। गॉट इट, या प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज समवॉट ट्विस्टेड, तो इसलिए मैं डिटेल में इतना समझाना पड़ा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। A consumer buys a certain quantity of goods at a price of ₹10 per unit। तो ये प्राइस है आपका 10 पर यूनिट। When price falls to 8 per unit, ना price falls कर रहा है 8 per unit, she buys 40% more quantity। तो यानी कि जब more quantity है तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 40 है। ठीक है, ये परसेंटेज को बता दिया है। ठीक है, ये प्लस में है, मोर है। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको कैलकुलेट करना है। वी नो द फॉर्मूला, ई डी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड
अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ईडी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 40% है, ओके। और डेल्टा पी मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पे, दैट इज डेल्टा पी आपको पता है P1 माइनस पी। सो P1 इज 8 माइनस 10 इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे आता है आपका, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। डेल्टा पी है -2, प्राइस है आपका 10 इंटू 100। जब आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20%। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर -20%। तो ये आपका कितना आया, -2 इज योर आंसर। ईडी क्या है, -2, ओके। ईडी इक्वल्स टू -2। So this is your answer. Take the screenshot. Now next is question number 38. मैं बहुत क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा था कि बच्चे प्रैक्टिस कर लें, ओके। एट अ प्राइस ऑफ ₹5। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, एट द प्राइस ऑफ ₹5। जो जो इंफॉर्मेशन मिलती जाती है आप उसको लिखते जाइए, यही इसका सोल्यूशन होता है। प्राइस ऑफ ₹5 पर पेन, द डिमांड इज 40। तो डिमांड इज व्हाट, 40, राइट। Now when it happens, the elasticity of demand, on elasticity of demand भी इन्होंने दिया है 0.75। An increase in price is ₹1। Increase in price का मतलब क्या है, इन्होंने change in price बता दिया है। change in price कितना है, 1। यानी कि जब increase हुआ तो ये P1 6 होना चाहिए ना, राइट। increase हो रहा है तो क्वांटिटी कितनी होगी, द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ पेन्स डिमांडेड हमें ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। यही हमें कैलकुलेट करना है। सो व्हाट वी विल डू, वी नो द फॉर्मूला, ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। ये मुझे नहीं पता है, राइट, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। डेल्टा पी इज 1, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन उसमें बताया था इंक्रीज, 5 इज द ओरिजिनल अमाउंट। नाउ हाउ मच यू विल गेट, 20%। और ईडी भी गिवन है मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे कर देती हूँ, यही है ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन quantity demanded upon percentage change in price. Now put the values whatever you have. ED is 0.75 is equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price, right? So 0.75 equals to percentage change in quantity demanded upon 20। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा 20 इंटू 0.75। तो आपका आंसर आ गया कितना, दैट इज जस्ट वेट, 20 इंटू 0.75, 20 इंटू 0.75, सो यू विल गेट 15, ओके। 15% है तो ये टोटल कितना है, 40% यहाँ पे था ना ये। तो इसका 40 का हमने किया 15%, राइट। 40 इंटू 15%, 6, ओके। तो 6 क्या है आपका, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज बाय 6 पेन। 6 इसका जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो गया और न्यू क्वांटिटी आपकी आ गई 34। गॉट इट या, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड equals to 6 pence. This is your answer. Please take the screenshot, and if you like the video, please
Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.